Hello everyone, welcome back to our channel Engineering Hotspot. Myself Vrinda Haldia. Today we are taking the paper of AAI ATC 2022 Shift Third. Guys, अभी हम इस वीक अभी पेपर सॉल्व कर रहे थे. इससे पहले हमने रीजनिंग मतलब जनरल इंटेलिजेंस एआई एटीसी के पेपर्स में जितनी जनरल इंटेलिजेंस आपके आई है उसके हमने एक टॉपिक्स बनाए हैं. उसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. इफ यू हैव मिस दोस्त तो प्लीज हमारे चैनल पे आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हो और उन्हें वहां पे आप वॉच कर सकते हैं. हमारी एप्लीकेशन भी है इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट, या आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है. आप इसे डाउनलोड करके वहां पे अवेलेबल कोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं. गाइस 2022 के पेपर शिफ्ट मतलब इसमें शिफ्ट वाइज था पेपर 1, 2 एंड 3. तो थर्ड पेपर अभी हम कर रहे हैं. इसके बाद हम 2021 का पेपर भी आपके लिए लेकर आएंगे. हमारे रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यू ऑन है गाइज, आप उन्हें वहां जाके देख सकते हैं. हमारी लाइव क्लास होती है ट्यूसडे एंड फ्राइडे 1 to 2 PM गाइज. आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं. आपके कुछ भी जो डाउट्स हैं ऑन सेशन आप पूछ सकते हैं उसे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. 2022 का पेपर थर्ड मतलब जनरल इंटेलिजेंस, आपको जो पूरा पेपर आता है 1, उसमें जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चंस आते हैं गाइज. ये मैं आपको हर बार बताती हूँ. अब ये जो पेपर है 2022 का है और ये जो शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं गाइस विथ होल डिटेल. और अगर आपको इस टॉपिक्स को और अच्छे से जानना है तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके उसे वहां से देख सकते हैं. सो 6 फ्रेंड्स संध्या, कनिका, जयंत, विनायक, प्रियंका and Ashu was sitting around a circular table, okay, facing away. Guys, this is a sitting arrangement which we are taking on Tuesday. ये सिटिंग अरेंजमेंट है विद डायरेक्शन वाइज. ओके, सर्कुलर टेबल पे बैठा है फेसिंग अवे. इसका मतलब उनका फेस जो है अंदर की साइड नहीं बाहर की साइड है. अब हम इसको एक बार ड्रॉ करते हुए चलते हैं. गाइस मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अब ये बहुत ही इजी है. जनरल इंटेलिजेंस में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. आता हमको सब कुछ है पर हम बहुत ही सिली मिस्टेक्स कर आते हैं. बहुत ही सिली मिस्टेक्स की वजह से आता हुआ आंसर हमारा गलत हो जाता है. वो सिली मिस्टेक्स आपकी कैसे ना हो हम उस पर फोकस कर रहे हैं. आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसको लिखना है. हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है. अगर हमारा क्वेश्चन पेपर पे सही ढंग से हमने राइट डाउन किया है तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है. अब व्हाट इज सेइंग कनिका वेट यस, एक तो इन्होंने कहा ये फेसिंग अवे है. तो गाइस फेसिंग अवे का मतलब हो गया कि ये डायरेक्शन जो है इसका दिस है. ठीक है, तो जो राइट और लेफ्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा. मैंने आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी अच्छे से समझाया था. जब भी हम इस तरह की जब हमें डायरेक्शन डिसाइड करना होता है कि राइट और लेफ्ट कौन सा होगा तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इमेजिन करते हैं जिस तरफ एरो है उस तरफ हमारा फेस होना चाहिए. राइट. अब फेसिंग अवे इसने कहा है तो फेसिंग अवे मतलब अगर मैं इस बंदे की जगह बैठी हूं और मेरा फेस उस तरफ है तो मेरा राइट कौन सा होगा वही इसका राइट होगा. और ये इसका फेस अपोजिट तरफ है तो इसका राइट भी अपोजिट हो जाएगा. राइट. तो ये चीज हमें मेजरली इसमें ध्यान रखने की जरूरत है. अब हम इसको आगे करते हैं. कनिका इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ आशु. ओके, तो ये कह रहे हैं सपोज कि ये आशु मैडम है कोई. आशु ओके अंशु. ठीक है, शी इज अंशु और कनिका जो है उसके इमीडिएटली राइट में बैठी है. तो राइट अगर हम बैठे तो ठीक है, सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ अंशु. ओनली विनायक इज सिटिंग बिटवीन अंशु एंड प्रियंका. इट मीन्स यहां आएगी प्रियंका एंड हियर वुड बी विनायक. ओके, यही बोला है इससे. इट्स क्लियर इज इट? आई होप ये आपको अभी तक क्लियर होगा. And only Vinayak is sitting between Ashu and Priyanka. Sandhya is sitting immediately to the left of Priyanka. Okay, तो Priyanka is where? Priyanka is here, इसके लेफ्ट में. मतलब मैंने यहाँ पे लिखा था ना L और R और L, ये इसीलिए लिखा था ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो. तो प्रियंका के जस्ट लेफ्ट में बैठी है संध्या. ठीक है, अब ये कह रही हैं who is sitting immediately to the right of Kanika. कनिका कहाँ है? गेरी. इसके जस्ट राइट में कौन है ये हमें पता लगाना है गाइस, बट यहाँ पे तो नाम ही नहीं लिखा है. अब हमें क्या करना है, इसने शुरू में 6 फ्रेंड्स के नाम लिए थे. राइट, 5 हमारे पास आ चुके हैं. अब एक ऐसा फ्रेंड है जिसके बारे में इसने जिक्र नहीं किया बट अब हमें उसे ढूंढना है. तो हम देखते हैं संध्या. यस, संध्या है स्कैम. कनिका, कनिका आ चुकी है. जयंत, जयंत यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिख रहा है. इसका मतलब जो लास्ट फ्रेंड है वो होगा जयंत जो कि यहाँ आएगा.
और कनिका की जो राइट में है वो भी कौन होगा? जयंत. तो आंसर वुड बी जयंत. ठीक है गाइज, आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा. अब इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम अभी भी हमें को डायरेक्शन वाइज बहुत प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट और राइट में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, आंसर हमें आता है बट फिर भी हम छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसे गलत कर देते हैं, तो डोंट वरी बेटा. आप मेरा अभी ट्यूसडे को लाइव क्लास होगा 1 to 2 सिटिंग अरेंजमेंट पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे आपकी जितनी भी इस तरह की क्वेरी हैं वो सॉल्व हो जाएंगी. मेरी पूरी कोशिश है कि आपको लेफ्ट और राइट में कभी कोई कंफ्यूजन ही ना हो. फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है पढ़ाते वक्त कि मैम ये चीज मुझे अब भी समझ में नहीं आ रही है, आप लाइव क्लास में वहां पे कमेंट कर सकते हैं और मैं वहीं आपको वो चीज की क्वेरी जो है आपकी सॉल्व कर दूंगी. तो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा. So cool guys, this second question is based on the following words. Rug अपन sorry, okay, this is coding वाला आ गया ये. Rug नहीं, it's not coding. Rug, own, dip and ran. What it's saying? If the last letter of each word is replaced by E, okay, then it would be R, U, E, O, W, E, D, I, E, R, A, E. Okay, so what they are saying कि how many new meaningful English words will be formed. Guys, ये थोड़ा सा आपको क्या है ना, वैसे तो ये बहुत इजी पूछते हैं हमेशा, बट इसके अंदर एक थोड़ा सा ट्रिक है, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चंस. बिकॉज अभी आप कहेंगे मैम रग का हमने आर यू ई किया, इट्स नॉट अ वर्ड. ऑफकोर्स इट्स नॉट. ओन का हमने ओ किया, ओ इज अ वर्ड ऑफकोर्स. डिप का हमने डाई किया, डाई भी एक शब्द है. मैम रैन का हमने रे कर दिया. तो क्या रे कोई शब्द है गाइज? आधे से ज्यादा 99% बच्चे कहेंगे आर ए ई कोई शब्द नहीं होता है. बट आर ए ई इज अ वर्ड. रे यूज किया जाता है, जैसे मेल फॉर्म में अगर किया जाए तो इसे रेमन के लिए भी यूज किया जाता है, और अगर फीमेल के लिए यूज किया जाए तो इसे रेचेल के लिए भी यूज किया जाता है. तो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म वी कैन से, और इधर इसका मीनिंग होता है. ठीक है, तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं जिसमें आपको इस तरह का वोकैबुलरी काम आता है, वरना हमारे बहुत ही इजी आएंगे. आपने अभी तक जितने पेपर्स देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो बिल्कुल से मिस मत करिएगा. हमने एक एक पेपर को बहुत डिटेल में सॉल्व किया है. फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर आएगा 1, 2 and 3. ये 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे. ठीक है, सो इन अ रो फेसिंग ईस्ट. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, अगर मैंने ये रो बनाई जिसका फेस ईस्ट में है, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, इसमें आगे ना बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, बहुत लंबी लाइन चाहिए मुझे, इतना स्पेस नहीं है मेरे पास. अगर इस लाइन को मैं जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, वर्टिकल में इसका फेस ईस्ट की तरफ है, अगर मैं उसको सीधा हॉरिजॉन्टल कर दूं तो क्या ये ऐसा दिखेगा? ठीक है, मैं मानती हूँ ये ईस्ट है, राइट, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया. ठीक है, ये दिस इज क्लियर. अब ये बोल रहा है कि किरण इज सिटिंग 12 फ्रॉम द राइट. ओके, तो राइट से 12th. एंड फ्रॉम द राइट, एंड विनय इज सिटिंग 15 फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक है, एक मिनट के लिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं बिकॉज अभी हमें ये नहीं पता कि विनय की जो सिचुएशन है वो किरण से कितनी दूर और पास है. ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं एक बार. किरण सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनय. राइट, दिस इज द क्वेश्चन. अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए गाइस इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, राइट. अब नाउ व्हाट दे आर सेइंग, अब आपको मैं समझाती हूँ. एक तरीका होता है, अभी हमने ये सीरीज की भी थी, ठीक है, तो अब एक तरीका है कि यहां से हम 12 गिने, और सॉरी, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक और बीच में लगा देता हूँ, 10 and 15. ठीक है, अब यहाँ से 12 है, तो इट वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
राइट। अब या तो मैं ये कहूँ कि मैं इनको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 करके गिनूं, तो दैट वुड बी वेरी टफ, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें मेन तो टाइम हमारा बचाना है। तो इसका एक जो फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, 15 + 12 - 2 एंड दैट वुड बी 25 आंसर। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ से 15 बच्चे हैं, ठीक है, जो विनय तक है, यहाँ से 12 बच्चे हैं। अब मैंने इन सबको जोड़ दिया, तो अब मुझे इसमें से क्या क्रॉस करना होगा, ये जो यहाँ से मैंने रिवर्स किया, ये जो 12 नंबर का बच्चा है किरण, या बच्ची है किरण, तो ये जो 11 है, ठीक है, दिस इज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये 11 है और ये 12 है, राइट। अब यही चीज अगर नीचे से यहाँ पर आऊंगी मैं, तो ये 14 है और ये 15 है। तो ये जो दो हैं वो दो बार रिपीट हुए ना। अगर हमने यहाँ से काउंट किया है तो भी ये दो जने रिपीट हुए, अगर हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो भी ये दो रिपीट हुए हैं। तो ये दो रिपीट हुए हैं दोनों टाइम्स, तो हमें एक ही टाइम इसको काउंट करना है, इसलिए हमने इसको 2 को यहाँ पे माइनस किया है। गाइज ये मैं आपको सीरीज करवा चुकी हूँ पूरी, आप हमारे चैनल पे इसको देख सकते हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं, कैसे काउंट करें, कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, everything I have mentioned. Okay, read the given information and answer the question as follows in a certain code language. Okay, this is coding decoding. Floors are marble. Okay, now it has been written in SOR, map, sim, right? Now what they are saying, shine is marble and it is written in cos, sin, tan, ठीक है। अब they are saying floors as shine, this is SOR, cos, fall, right? What they are asking is, कई बार जैसे अभी तक हमने जितने भी कोडिंग डिकोडिंग ये वाला पढ़ा, उसके अंदर हमारे 3 हमें जो हैं स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पर 3 में से हमें कई बार 2 ही यूज होते हैं। अब इसमें आप देखिएगा, हाउ विल एस बी रिटन इन द लैंग्वेज। अब इस एस को निकालना है तो हमें फ्लोर का शाइन का पता होना जरूरी है, इट्स वेरी सिंपल। अब अगर हम देखेंगे फ्लोर इसमें है एंड शाइन इसमें है, तो हमें तीनों स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे गाइस। अब हम देखते हैं फ्लोर्स एज शाइन, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है, फ्लोर्स, ठीक है। तो विल राइट हियर फ्लोर्स एंड फ्लोर्स, राइट। इससे कॉमन निकाला तो सॉर एंड सॉर, इसमें कॉमन निकला है, तो फ्लोर इज दिस वन। एंड फिर निकालते हैं हम शाइन, तो शाइन एंड शाइन यहाँ कॉमन है, तो यहाँ पे कॉस एंड कॉस कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शाइन, ऐसे ही रख देते हैं इसको 2, ठीक है। अब हमें निकालना है एज अब क्या है जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा एस होगा, तो ये क्या हो गया एस, तो आंसर वुड बी फॉल। बहुत इजी है गाइस, मेरे को नहीं लगता इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक हो सकती है। 6 स्टूडेंट्स सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर, ठीक है। तो अब ये जो सर्कल बनेगा वो हमारा फेसिंग ईच अदर करके बनेगा, सेंटर में, राइट। रजत एंड दिव्या आर सिटिंग टुगेदर। अब आप बोलेंगे मैम रजत के आपने लेफ्ट में क्यों रखा, दिव्या को राइट में क्यों नहीं रखा। राइट में भी हो सकती थी, ऑफ कोर्स हो सकती थी, बट अब आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना, रजत इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ कमल। नेक्स्ट स्टेटमेंट में से कह दिया कि कमल के जस्ट लेफ्ट में रजत बैठा है, इसलिए मैंने दिव्या को पहले ही लेफ्ट में रखा। ओके, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनय। अब मैं एक बार यहाँ पे डायरेक्शन आपको मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि अंदर की साइड फेस है इसका, तो ये राइट और ये लेफ्ट होगा और ये राइट और ये लेफ्ट होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनय। अब जो विनय है, कमल जो है विनय के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, तो 1 and 2, तो यहाँ आएगा विनय। ओके, ललित इज नॉट द नेबर ऑफ दिव्या। दिव्या का नेबर नहीं है तो ऑफकोर्स यही आएगा। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ललित। अब ललित के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, इट्स वेरी सिंपल, 1 and 2, ये हो गया रजत।
सिंपल, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट, सारा खेल इसका है, एक गलती और पूरा क्वेश्चन गलत। ओके, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, सीधा सा क्वेश्चन है, फेसिंग नॉर्थ है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया और ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। नाउ ओनली 3% सिट बिटवीन आर एंड क्यू, ठीक है। अब ये कह रहा है आर तो 3 और क्यू के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। अभी हम लाइन पे नहीं कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है लेफ्ट और राइट का इशू हो सकता है क्यू इधर और आर उधर हो। अभी हम पढ़ते हैं आगे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर। ऑफकोर्स हो सकता है पी इधर हो और हो सकता है पी इधर हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। ये भी हमें भी क्लियर नहीं है। अब ये बोल रहा है टी सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ आर। अब अगर मैं बोलूं कि आर के फोर्थ में 1 2 3 4, तो फोर्थ पे तो क्यू है राइट में, तो इट्स वेरी सिंपल कि अब हमारी इक्वेशन पूरी रिवर्स हो जाएगी। कैसे होगी गाइज, ये आप देखो एक बार, दिस वोंट मैच। तो अब मैंने बोला था शुरू में आर एंड क्यू, तो अब हम यहाँ कर देंगे क्यू एंड बीच में 1 2 3 लोग और ये इधर आर। अब ये कह रहा है आर के फोर्थ में राइट में 1 2 3 फोर्थ में यहाँ पे टी बैठा है, ठीक है। इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, ओके, तो अभी हमारा पी और आर बचा है। अब इसने कहा था ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड आर। अब अगर मैं बात करूं कि पी या तो मैं इधर लिखूंगी या पी मैं इधर लिखूंगी, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि पी और आर के बीच में 2 जन है, तो मैं कहीं भी पी लिख सकती हूं, इधर पी यहां और इधर पी यहां, ठीक है। बट दोनों ही सिचुएशन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ना तो कम हो रहे हैं ना ज्यादा हो रहा है, तो इससे मैटर नहीं करता कि पी हम कहां लिख रहे हैं, मैटर नहीं कर रहा है कि इसमें पीपल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो गाइज आंसर वुड बी 9। सो खत्म कर देता है। आई होप आपको समझ में आया। इसीलिए मैं हमेशा जब भी रो में जब नंबर ऑफ पीपल्स हमें काउंट करने होते हैं, व्हाट आई डू बेसिकली मैं साइड में उसको लिखती हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हमें लेफ्ट और राइट उसने नहीं बताया, बाद के किसी स्टेटमेंट में हो सकता है हमें ये समझ में आए कि कौन सा पहले और बाद में आएगा, कौन सा राइट होगा कौन सा लेफ्ट होगा, तो हम उसे साइड में लिख लेंगे, ठीक है। ओके, अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। ओके कूल, फाइंड विच कंक्लूजन इज और आर ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, दिस स्टेटमेंट और ये। ओके, तो अब हम यहां लिख लेते हैं this is very complicated type statement but cool. Okay, तो इनसे हमारा ये कंक्लूजन निकलना चाहिए, बट व्हाट दे आर सेइंग कंक्लूजन 1 t is less than o, तो फाइंड t, t is here, o is here, और इसके बीच में आप देखिए दिस इज अ सिंबल, राइट। तो मतलब ये 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 में भी 2 स्टेटमेंट्स हो गए हैं, इस स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट से कोई लिंक नहीं है, राइट। तो इस स्टेटमेंट का टी और इस स्टेटमेंट के ओ में रिलेशन हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि ये बड़ा है छोटा है इक्वल है या कैसा है, बिकॉज ये एक घर है और ये दूसरा घर है। इस घर के टी का इस घर के ओ से अभी तक कोई रिलेशन मेंटेन नहीं है, जो ये यहाँ पर इट कैन नॉट बी राइट, इट कैन बी मतलब एनीथिंग, तो इट्स नॉट डिफाइंड हियर। अब ये कह रहा है ओ ग्रेटर देन टी एंड ओ इज इक्वल टू टी, राइट। तो अब वापस ये ओ और टी, इस फैमिली का बच्चा और ये इस फैमिली का बच्चा है, तो ऑफ कोर्स इस दोनों में अगेन रिलेशन नहीं हो सकता। एंड ये कह रहे इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू इज एक्स इज इक्वल टू टी ओनली एंड इज इक्वल टू एल, राइट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे क्या हो गए हैं, क्रॉस हो गए, इट्स नॉट डिफाइंड। तो व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज द आंसर, नीदर 1 और नीदर 2, दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 वी आर टेकिंग नाउ। इसमें वही है कोड डिकोड करना और नंबर्स के साथ प्ले करना है, हमें डिजिट्स के साथ प्ले करना है, डेटा दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे हमें 16 प्लस को इसने कहा है माइनस, राइट, माइनस को दे हैव मेंशन मल्टीप्लाई, 49 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवाइड एंड डिवाइड इज इक्वल प्लस। गाइस आपको पता है हम बॉड मास से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
सो व्हाट वी विल डू नाउ, सबसे पहले ब्रैकेट ऑब्लिक वी डोंट हैव, डिवाइड वी आर हैविंग, ठीक है दिस। तो अब बिना एक क्या होता है गाइस, एक तो हमारी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से आप इसकी दो चीजें एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आप डिवाइड और प्लस एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, यू कैन डू दैट। बट अभी मैं मान के चल रही हूँ कि आप मतलब अगर छोटी छोटी चीजों को मिस नहीं करेंगे, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो जो आपका क्वेश्चन है वो जल्दी और इजी तरीके से सॉल्व होगा। अभी हमें सिर्फ 49 डिवाइड बाय 7 अगर सॉल्व करना है तो इज 7, राइट। अब हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, तो 16 माइनस 56 प्लस 9, राइट। अब ये कह रहा है एडिशन। अब गाइस हम गलती क्या करते हैं, आप 56 प्लस 9 आप पहले कर दोगे, है ना, और फिर उसको माइनस करोगे 16 में से, तो दैट्स नॉट द राइट वे एक्चुअली। ये भी तो प्लस का है, ठीक है, 16 भी तो प्लस का है, तो 9 और 16 प्लस होगा, एंड देन माइनस 56, राइट। सो व्हाट इट वुड बी 25 माइनस 56, इट वुड बी 31, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं गाइस जो हम कर देते हैं। This question has two statements followed by two conclusions, numbered 1 and 2. You have to take the given statements to be true. ठीक है, statements and conclusion का है guys. This is very easy. तो इसके अंदर हमें जो इसने कहा है वो हमें सही मानना है. This is the truth. हमें इसमें दिमाग में लगाना है that all ants are balls. अब चींटियां बॉल कैसे हो सकती है मैम, बट हमें मानना है कि चींटियां बॉल है. तो what they are saying is all ants are ball. Right? What they're saying, okay, sorry, all ants are goats and all goats are balls. तो ये हो गया हमारा ants, ये हो गया हमारा goats और ये हो गया हमारा balls, right? So what they're saying now, conclusion is all ants are balls. क्या हमारी all ants जो है बॉल है? हाँ, क्योंकि ये सारा पार्ट बॉल के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये आप देखेंगे ये सारी बॉल्स हैं, तो इसके अंदर जो भी आ रही है वो सब बॉल्स होंगी ऑफ कोर्स. तो एंट्स भी इसी के अंदर आ रही है तो ये बॉल्स होंगी ऑफ कोर्स होंगी, दैट्स राइट. सम गोट्स आर एंट्स. नाउ दे आर सेइंग कि कुछ जो गोट हैं, कुछ गोट है ना, वो एंट्स हैं. अब क्या सारी गोट्स एंट्स हैं? नहीं, सिर्फ कुछ ही तो है जो गोट एंड्स हैं, है ना, तो ये भी सही है. तो हमारा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 इज ओके, वो फॉलो कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को. ओके, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कूल, ब्लड रिलेशन फाइनली, ठीक है. ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड सी, ओके. डी इज द मदर ऑफ सी and E is the father of A. Okay, तो ये husband wife हो गए of course. Which of the following cannot be considered true in this case? Okay, so first B is a daughter of E, B is a daughter of A. अब guys एक बस स्टेटमेंट को छोड़ के मैं आपको बताती हूँ क्यों. A is a son of D, A जो है son है, मतलब बेटा है किसका? D का. It's very simple, E की wife है, D है ना, तो ये इसका बेटा हुआ. E and D is husband wife. E and D is husband wife. Of course, E is father of C. E is father of C. Okay. अब ये कह रहा है B is daughter of E. Guys, this is the जो statement है वो सही नहीं है, because B का इसने gender define ही नहीं किया. हो सकता है वो भाई हो सकता है वो बेटी हो. तो gender जहाँ define नहीं है तो हम उसे अपने मन से नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है. दिस इज द रीजन कि हमारा ये स्टेटमेंट सही नहीं है. ओके, इन अ सर्टेन कोड, गाइस अब तक आपकी जितनी भी अल्फाबेट वाली कोडिंग आई है बहुत, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. ड्रेन इज कोडेड 6597, ओके, एंड drink is coded 50369.
अब व्हाट दे आर आस्किंग, ये कह रहा है कि ए का जो गिवन कोड है वो क्या है। गाइस इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, हो सकता है अगर ये सेम लेटर से नहीं बना होता तो इसकी हमें एक अलग कोड को डिकोड करना पड़ता अलग तरीके से, वो भी हम करेंगे अल्फाबेट सीरीज में। अभी सेटिंग अरेंजमेंट के बाद जल्दी हम अल्फाबेट सीरीज भी आपके लिए जनरल इंटेलिजेंस का टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सके जो कि AI ATC के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी हम यहाँ देखते हैं कि D कॉमन है, D से D कट गया, R कॉमन है, R से R कट गया, N to N, I to I। ओके, अब बचा क्या है यहाँ पे A and यहाँ पे K। ठीक है, तो इसके अंदर जो नंबर बचेगा वो K की वैल्यू होगी और इसके अंदर जो बचेगा वो A की वैल्यू होगी। अब कॉमनली अगर हम काटे तो हमें नहीं पता D का 0 है कि D का 5 है। ठीक है, हम सिर्फ कॉमन नंबर्स काट रहे हैं। कॉमन नंबर्स कट होने के बाद हमारे पास जो बचेगा वही हमारी A की वैल्यू होगी। दिस इज द आंसर। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा है ना। क्या होता है जब आंसर शीट आती है तो उसके अंदर सिर्फ आंसर्स दे रखे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि ये आंसर सॉल्व कैसे हुआ है। तो वो सारा मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ अच्छे से, और आप कहीं भी देख सकते हैं, आपको इतने अच्छे से डीप में जाकर कोई भी सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होंगे। मैंने इवन खुद ने भी सर्च किया था, कहीं पे भी इतने अच्छे से सॉल्यूशंस अवेलेबल है ही नहीं गाइज। तो आप इसे अच्छे से समझिए। आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में अभी भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मैम ये क्वेश्चन में इस तरह से चीज समझ में नहीं आई है। आई ट्राई माय बेस्ट, उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, बस जस्ट लेट मी नो। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पे इसने लेफ्ट टू राइट रो में कुछ नंबर सिंबल्स और सिंबल्स नंबर्स और लेटर्स डाले हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब ये पूछ रहे हैं नंबर्स के बारे में, तो फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर्स। राइट, how many numbers are there in the given series, each of which is immediately proceed by a letter, जिसके just पहले कोई letter हो और also immediately followed by a symbol और जिसके just तुरंत बाद एक symbol हो। Okay, so we'll find out that क्या 4 से पहले यहाँ लेटर है और यहाँ सिंबल नो, जस्ट अपोजिट है ये, तो ये क्रॉस है। अब 2 से पहले लेटर है G, G इज अ लेटर राइट, एंड उसके बाद @ इज अ सिंबल, तो दैट वुड बी 1। 6 से पहले C है और उसके बाद N का सिंबल है, तो दैट वुड बी 2। 3 से पहले इट्स अ सिंबल हैश एंड उसके बाद नंबर आ गया है अगेन, तो दैट्स रॉन्ग। 5 इज ऑल्सो रॉन्ग। 7 से पहले लेटर है और 7 के बाद भी लेटर है, तो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर वुड बी 2 ओनली। गाइस ये बहुत सिंपल होता है ये वाला भी, इसमें कुछ भी नहीं होता है, बस आपको फोकस करना होता है कि उसने पूछा क्या है और उस पर क्या करो, आप टिक लगाते हुए चलो कि हाँ ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है ये नहीं हो रहा। पहले नंबर के बारे में उससे पूछा तो पहले आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं सारे, कि हाँ सारे नंबर मैंने कवर कर लिए हैं, क्या मैंने कोई मिस तो नहीं कर दिया, क्या यहाँ तो कोई नंबर नहीं रह गया। नंबर्स फाइंड आउट करने के बाद आप उनको एक एक को क्रॉस करते हुए चलो कि हाँ ये जो हमें कह रहा है मतलब जो हमारी शर्त है इसके अंदर कि ऐसा होना चाहिए, जो कंडीशन है क्या वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये बहुत इजी है। ठीक है, लेट्स वापस से कोड डिकोड आ गया हमारा। 36 प्लस को इसने मल्टीप्लाई कहा है एंड माइनस को प्लस, डिवाइड को माइनस एंड अगेन मल्टीप्लिकेशन को इसने कहा है डिवाइड, राइट। अगेन BODMAS, right? So divide would be first, then multiplication, okay, plus 8 minus 2. अब addition of course, so 2 2 4 minus 2 2 2 2 would be answer. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। अब दिस इज अल्फाबेट सीरीज अगेन, और इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर एज वेल।
सो हमें काउंट करना है इसमें नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इट्स टोटली 30। तो हम मानते हैं वैसे ये 2 से भी डिवाइडेबल है, 2 का भी पेयर बन सकता है, 4 से इट्स नॉट डिवाइडेबल, 5 से इट्स डिवाइडेबल, बट मैं 5 का ना बना के 3 का मुझे लग रहा है ज्यादा बेनिफिशियल है। सो व्हाट वी विल डू, हम 3 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, अब व्हाट वी कैन डू इज राइट नाउ। अब आप इस पे देखिए कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है TSN, अगर मैं यहाँ T लिखती हूँ, ठीक है, तो QRST, अब इसमें S, T के बाद S, यहाँ पे S नहीं, ये बिल्कुल नहीं जा रहा है, ST देखते हैं, ये QRS, ठीक है, TUV, ओके, NJKL, K शुड बी, तो ये वाला, ओके। सो ओके विल QRS, जो सीक्वेंस है हमारा +1+1+1। अब यहाँ हम देखिए TUV, अब यहाँ अगर हम देखें तो ये है, जस्ट अ मिनट, ये है हमारा +1, फिर ये हमारा +1, फिर ये है हमारा +1, ये है हमारा +2, ये है हमारा +1, ये है हमारा +1, फिर ये हमारा +1, ये हमारा +2, ये हमारा +1, ये हमारा +1, ये हमारा +1, ये हमारा +2, +1 +1, +1 +2 +1 +1 +1 +2, okay, so this is the, I hope, which is going right now, okay। अब मैं यही लिख देती हूँ QRS TUV JKL MNO TUV XU WXYZ WXY IJK LMN NOP QRS, right, that's the answer, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, अगेन ये भी बहुत इजी है गाइज आपका। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अब बस इज गोइंग टू द वेस्ट डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन सीरीज से आ गया, ये बस जा रही है हमारी यहां से कहा, वेस्ट, राइट। अब नाउ व्हाट दे आर सेइंग, देन इट टर्न्स टू द लेफ्ट। अब ये यहाँ पे एरो है, तो एरो है मतलब मेरा फेस भी इधर है, अब मेरा लेफ्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स ये होगा टर्न टू द लेफ्ट। इसने डिस्टेंस नहीं बताया गाइस, ऐसे सिर्फ डायरेक्शन बताया है, एंड देन टू द राइट, इन विच डायरेक्शन, ओके। अब ये एरो यहाँ है मतलब मेरा राइट जो पीछे की तरफ होगा है। अब ये पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज द बस गोइंग नाउ, इट्स वेरी क्लियर गाइस, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। देखा, इतना आसान था ये पेपर, बस हमें पेशेंसफुली उसको समझना है दैट व्हाट दे आर आस्किंग टू अस, उसको पेपर पे राइट डाउन करना है एंड फिर उसे सॉल्व करना है।
बिल्कुल भी घबराना नहीं है गाइज। आपको घबराहट में ना हम बहुत छोटी सी लेफ्ट राइट की मिस्टेक्स कर देते हैं। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, पढ़ाने का तरीका पसंद आया आपको वृंदा हल्दिया का, तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर आप बहुत सारा स्टफ जो है AIATC का वहां से ग्रैब कर सकते हैं। हमारा अभी पूरा कोर्स लॉन्च होने वाला है, अभी लाइव क्लासेस चल रही है जो कि बिल्कुल फ्री हैं गाइज आपके लिए। आप वो अटेंड कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज वहां आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अब हम ट्यूसडे को सिटिंग अरेंजमेंट लाइव क्लास 1 to 2 PM के लिए गाइज। ओके, बाय बाय।